नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज जनसंवाद कार्यक्रम में विषय है बॉलीवुड का बहिष्कार क्यों किया जाना चाहिए। विषय बहुत गंभीर और विस्तृत था, इसलिए हमने कुछ चुनिंदा मित्रों के विचार ही यहाँ लिए हैं। दूसरे के अनेक मित्रों ने जो वीडियो या ऑडियो भेजे हैं, उनकी आवाज़ इतनी धीमी है कि उन्हें शामिल करना मुश्किल था। आपसे आग्रह है कि फ़ोन को पास रखकर ऊंची आवाज़ में अपने विचार रिकॉर्ड करके भेजा करें या फिर माइक का प्रयोग किया करें। अतः जिन मित्रों के विचार यहाँ नहीं सम्मिलित हो सके, उसके लिए इस बार क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अगली बार उन्हें प्राथमिकता के तौर पर सम्मिलित किया जाएगा। तो चलिए विषय पर आते हैं। एक बात स्पष्ट है कि यह बायकॉट का दौर है और जगे हुए हिंदुओं की एक पहचान भी है। आज वो सभी बायकॉट होंगे जिनके काले चिट्ठे उजागर हो रहे हैं, जिन्होंने जानबूझकर हिंदू धर्म के खिलाफ बोला है। आज वो सभी बायकॉट होंगे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है और भारत में विदेशी संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया है। अब चाहे वो बॉलीवुड हो, सर्फ एक्सेल हो, हुंडई हो, तनिष्क हो, हिमालय हो, कैडबरी हो या कोई और हो, इस बहिष्कार की आंधी में इन सबको उड़ा देने की क्षमता आ गई है। बॉलीवुड भी इनमें से एक था जो लंबे समय से हिंदू धर्म और संस्कृति को खिलवाड़ बनाकर प्रस्तुत कर रहा था। जब जनता जागने लगी तो इनके दिन पूरे हो गए। तो आइए पहले कुछ मित्रों के विचार सुन लें। बॉलीवुड की फिल्मों का हमारे समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। कितनी अश्लीलता परोसते हैं ये। इसका परिणाम है हमारी युवा पीढ़ी अंग प्रदर्शन करना, नशा करना, उन्मुक्त जीवन शैली, असभ्य भाषा का प्रयोग करना तो मानो आधुनिकता का प्रतीक समझने लगी है। लिव इन रिलेशन तो कॉमन होता जा रहा है। बर्बाद कर दिया इस इंडस्ट्री ने। हिंदू धर्म पर व्यंग करना, हमारे पूजा पाठ, प्रतीकों, त्योहारों पर उपहास उड़ाना तो आम बात हो गई है। बहिष्कार तो बहुत जरूरी है। अगर हमें अपने धर्म की, अपने देश और अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है और पुनः उसे गौरवशाली बनाना है तो बहिष्कार तब तक करना होगा जब तक ये सकारात्मक फिल्में देने के लिए बाध्य न हो जाए। जय श्री राम सभी भाइयों और बहनों। आप सब बॉलीवुड को बाइकआउट करना चाहते हो, लेकिन मैं बाइकआउट नहीं, बैन करना चाहता हूं, क्योंकि बॉलीवुड ने हमारे देश की संस्कृति को बर्बाद करके रख दिया है। बॉलीवुड ने हमारी संस्कृति के रहन सहन को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। जो फॉरेन मतलब कल्चर है उसको इंडिया में लेकर के आ रहे हैं और हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। इसी के मतलब बॉलीवुड के कारण हम हमारे हिंदू धर्म को भूलते जा रहे हैं। तो आप सबसे कृपया अनुरोध है कि आप बाइकआउट ने बैन करने के लिए गवर्नमेंट से अनुरोध करिए। और बॉलीवुड के जैसी हमें चाहिए नहीं बॉलीवुड इंडिया के अंदर। बॉलीवुड ने हमारे देश को बिल्कुल बर्बाद कर रखा। अगर बॉलीवुड हमारे देश में रहेगा तो आने वाले टाइम में हमारा देश बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भाइयों और बहनों कृपया सरकार से अनुरोध करिए कि बॉलीवुड को बाइकआउट ने बैन कर दिया जाए। जय श्री राम। बॉलीवुड के बायकॉट की पहली मुख्य वजह है इनका हिंदू विरोधी, देश विरोधी और संस्कृत विरोधी होना। हिंदुओं के साथ कुछ हो तो गहरी चुप्पी और अन्य धर्मों के साथ कुछ हो तो हाथ में तख्ती लिए सड़क पर आ जाने वाला बॉलीवुड। सीएए प्रोटेस्ट और जेएनयू के साथ देश विरोध में खड़ा होने वाले इन नचनियों को अब अपनी औकात धीरे धीरे समझ में आ रही है। तो इस पर हमारे कुछ मित्रों का विचार इस प्रकार है। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भारतीय, कोई भी हिंदू हिंदी सिनेमा का बहिष्कार करने की बात नहीं कर रहा है। हम इस तथाकथित बॉलीवुड के खिलाफ हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदी में सिनेमा बनाते हैं लेकिन अपने आप को भारतीय कहने में, भारतीय संस्कृति को फॉलो करने में या इवन अपने सिनेमा के बाहर हिंदी बोलने में इनको तकलीफ होती है। ये वो लोग हैं जहां नए शब्दावली बनाई जाती है। हवस का पुजारी, हवस का मौलाना नहीं सुना होगा कभी आपने। क्यों राधा को सेक्सी दिखाया जाता है? क्यों एक हिंदू हीरो जाता है और एक भगवान के मंदिर में जाके तोड़फोड़ करता है, गालियां देता है? आधुनिकता सही है, हम सब चाहते हैं कि आधुनिक परिवार, आधुनिक बच्चों को आधुनिकता मिले, लेकिन आपको जो गंदा और भद्दा नाच कराना है वो मंदिर में क्यों दिखाते हो? आपको
भारतीयता और भारतीय संस्कृति को नीचे दिखाने की जरूरत क्यों है? क्यों सुशांत सिंह जैसे युवा होनहार एक्टर जब वो आत्महत्या कर लेते हैं आपके प्रभाव से, तो आप उनको ड्रग एडिक्ट करार करना चाहते हो, लेकिन वहीं पे एक 60 साल का हकलाने वाला अभिनेता उसको आप युवा आइकन बनाना चाहते हैं। ऐसे बॉलीवुड का तो विवाद रख के, ऐसे बॉलीवुड का बायकॉट करके तो हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। धन्यवाद। आज अगर देश में सनातन धर्म को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी ने पहुंचाया है तो वो एकमात्र बॉलीवुड है। और बॉलीवुड के जो भाण रूपी नर्तक नर्तकी हैं, उनका ना कोई धर्म है और ना कोई जाति है, ना कोई उनका लेना देना है। देशभक्ति, भारत माता जैसी चीज़ों को तो उनका स्वप्न में सोचना भी बहुत मुश्किल है। मेरा मत ये है कि बॉलीवुड का बायकॉट बिल्कुल निश्चित रूप से होना चाहिए और ये तो संस्था सदैव के लिए बंद हो जानी चाहिए। हम लोगों को इसका बहिष्कार तो करना ही चाहिए, बल्कि इन लोगों से किसी भी तरह के संबंध भी नहीं रखने चाहिए। बॉलीवुड में कार्यरत लोग, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों, उनका कोई धर्म नहीं है, उनका खाली पैसा कमाना एकमात्र धर्म है और ऐसे लोगों का बायकॉट बहुत ज़रूरी है। मैं पूरी तरह से इनके बायकॉट में विश्वास रखता हूँ। जय हिंद। दूसरा प्रमुख कारण नेपोटिज्म है। केवल स्टार के बच्चे ही मौका पाएंगे, बाकी सुशांत सिंह जैसे जुझारू समाप्त कर दिए जाएंगे। जनता को अब इनकी रणनीति समझ में आ चुकी है। इन्हें औकात में लाना बहुत ज़रूरी है। मज़े की बात यह है कि इनका बड़बोलापन सिर चढ़कर बोलता है। मेरी फिल्में मत देखो, मैं गाय का मांस खाता हूँ, खाऊंगा, मुझे पाकिस्तानी कलाकार अच्छे लगते हैं, उर्दू भाषा ही सर्वश्रेष्ठ भाषा है, सबसे अच्छी, सबसे अलग। इन सब का नतीजा है बायकॉट। तीसरी बात है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना और मुस्लिम तुष्टीकरण। मुगलों की वाहवाही से बॉलीवुड भरा हुआ है और मुस्लिम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, न उनका धर्म कभी कहीं कुछ गलत कर सकता है। धर्म सिर्फ एक गलत है और वो है हिंदू धर्म। तो क्या इलाज है इनका? बॉलीवुड का पाकिस्तान प्रेम किसी से छिपा नहीं है और भारतीय स्त्रियों का अपमान और उसे तमाशा बनाना ये भी छिपा नहीं है। संस्कारों की तो इसने ऐसी की तैसी करके रख दी है। फिर बायकॉट के सिवा रास्ता ही क्या बचा हिंदुओं के पास? इस पर हमारे कुछ मित्रों के विचार इस तरह है। बॉलीवुड की तुलना पुरानी फिल्मों से कर सकते हैं। हमारे पुराने कलाकार अभिनेत्री माला सिन्हा जी, हेमा मालिनी जी, धर्मेंद्र जी, राजकुमार जी और अन्य अभिनेता इस प्रकार के हैं, और दिलीप साहब भी। आप देखें, हमारे पुराने हीरोइन सायरा बानो इत्यादि ने कभी भी अंग प्रदर्शन नहीं करा। आजकल की बॉलीवुड में फिल्म को देश के विरुद्ध नग्नता की ओर ले जा रहे हैं और डायलॉग्स और कहानी पटकथा हिंसात्मक बढ़ती जा रही है। घरेलू और ईश्वरीय भक्ति की विरक्ति होती जा रही है। आओ हम सब ऐसे मुद्दों के साथ बॉलीवुड का बहिष्कार करें और अपने देश को बचाएं, अपने देश की संस्कृति को बचाएं। जय हिंद, जय भारत। आजकल बड़ी शर्मनाक स्थिति हो गई है। अब तो हमारे बच्चों को टीवी के प्रोग्राम या सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाने पर भी हिचकिचाहट महसूस होती है। एड्स के बीच में ही कंडोम और अंडरवियर के एड्स देखकर तो बहुत ही खींच उत्पन्न होती है। सेंसर बोर्ड क्या कर रही है? हिंदू देवी देवताओं का बनता मजाक इसे दिखाई नहीं देता। फिल्मों पे नंगापन आपके बोल्ड होने का प्रमाण नहीं है। अरे बोल्ड बनना है तो झांसी बाई बनो, अगर बोल्ड बनना है तो पीवी सिंधु बनो, कल्पना चावला बनो। अरे हमारे असली हीरो हीरोइन ये 2% के भांड नहीं है। असली हीरो तो हमारे ये खिलाड़ी और जांबाज सिपाही हैं। हमारे फौजी सीमा के प्रहरी बनकर -40-50 की ठंड में बर्फीले तूफानों से लड़ते हुए हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। ये है हमारे असली हीरो। 2% के भांड, बॉयकट बॉलीवुड। जय श्री राम।
विवेक अग्निहोत्री की एक बात अच्छी लगी। अगर टूथपेस्ट बेचने वाली कंपनी अपने यूज़र का मजाक उड़ाए और कहे कि जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो सब इडियट हैं, तो आप कितने दिनों तक वो टूथपेस्ट खरीदेंगे? बिल्कुल सही और सटीक बात। उसका आप बायकॉट करेंगे। आज बॉलीवुड के साथ यही हो रहा है। उसने हिंदुओं को, हमारी संस्कृति और सभ्यता को नक्कारा साबित करने की कोशिश की। बदले में आज हम उसे नक्कारा साबित कर रहे हैं। सीधी सी बात, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो हमारे सभी शामिल हुए मित्रों को जिन्होंने अपने विचार दिए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगले महीने फिर जन संवाद में आप सबके विचारों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।